राधे कृष्णा साथियों। त्योहार रोज रोज नहीं आते। त्योहार हमारी जिंदगी के वो खूबसूरत दिन हैं जो अपनों को करीब लाते। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। इसी के साथ अब आप सुनिए मेरी ही एक स्वरचित कविता जिसके बोल हैं, अगस्त आज़ादी की याद दिलाए। अगस्त आज़ादी की याद दिलाए, भारत के वीरों का देश प्रेम दर्शाए। इंडिपेंडेंस डे हमारी आज़ादी का दिन, जिसे हम बचपन से स्कूलों में मनाते आ रहे हैं। किताबों में अपने अध्यापकों से आज़ादी के महत्व को पढ़ते, सुनते और समझते आ रहे हैं। आज हम आज़ादी के अर्थ को आध्यात्मिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जानने का एक प्रयास करते हैं। आज़ादी जिसे हम सब अपने जीवन में जीना चाहते हैं। इसी स्वतंत्रता के लिए वीर सेनानियों ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही हम आज़ाद हुए। अगर हम अपने आप को देखें, हमारे बच्चों, हमारे अपनों को देखें, तो हर कोई आज़ादी चाहता है। हम सब आज़ादी का अनुभव करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता चाहिए, जिसके लिए हम धन कमाते हैं। जब हम खुद कमाते हैं तो किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होते। हम आर्थिक रूप से इसलिए स्वतंत्र होना चाहते हैं ताकि हम उस धन को अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ खर्च कर सकें। आज हम शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े, किसी पर निर्भर ना होना पड़े। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो भीतर से हमें अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि हम अपने कामों को तब स्वयं नहीं कर पाते। अपनी मर्जी से जो चाहे वह नहीं कर सकते, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा नहीं सकते। आज जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आज़ादी की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारी इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी हमारे मन के भावों की आज़ादी। आज हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या हम अपने इमोशंस के लिए किसी पर निर्भर तो नहीं है। अगर हम अपने आप से पूछें कि क्या हमें टेंशन होती है, क्या हमें बुरा लगता है, क्या हमें गुस्सा आता है, तो हमारे भीतर से एक ही जवाब आता है कि टेंशन भी होती है, गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। अगर हम अपने आप से अब यह पूछें कि कितनी टेंशन होती है, कब होती है, कितना गुस्सा आता है, कब आता है, तो हमारे भीतर से एक ही आवाज़ आती है, यह तो परिस्थिति पर निर्भर है, यह तो बात पर निर्भर है कि बात छोटी है या बड़ी। यह तो हमारे सामने वाला व्यक्ति कौन है इस बात पर निर्भर है कि हमें ज़्यादा गुस्सा आएगा या कम आएगा, हमें ज़्यादा बुरा लगेगा या कम बुरा लगेगा। अब ज़रा विचार करिए। आज हम हमारे इमोशंस के लिए, बुरा लगने के लिए, गुस्सा करने के लिए, चिड़चिड़ा होने के लिए, नाराज़ होने के लिए, चिंता करने के लिए परिस्थितियों पर और लोगों पर निर्भर है। हम न जाने दिन में कितनी बार यह बात दोहराते हैं कि किसी ने ठीक से बात नहीं की तो हम उदास हो जाते हैं, किसी ने हमारे कहे अनुसार काम नहीं किया तो हम बुरा मान जाते हैं। यह सब आज हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। आज हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं क्योंकि वह दिखाई देता है। और जो भीतर हमारे मन के भाव हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, उनके लिए तो आज हम पूरी तरह से दूसरों पर ही निर्भर हैं। अज्ञानतावश अभी तक हम यह देख नहीं पा रहे थे। आज
ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे बोल, हमारी सोच, हमारा व्यवहार लोगों के शब्दों, उनके व्यवहार और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह हमारी इच्छा है कि हम कैसा सोचें, कैसा बोलें, कैसा व्यवहार करें। ध्यान दीजिए, आज हमारा अपनी सोच, अपने बोल, अपने व्यवहार पर ही नियंत्रण नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने मन के गुलाम हैं। 15 अगस्त को हमारा देश तो आज़ाद हो गया, पर हमारी स्वयं की आज़ादी अभी भी बाकी है। अपने ही भीतर हम आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। आज हमारे मुख से कुछ निकल जाता है, फिर हम कहते हैं कि हम तो कहना नहीं चाहते थे, पर निकल गया। हम तो किसी का मन दुखाना नहीं चाहते थे, पर ऐसा हो गया। आज चाहे खान पान हो, चाहे डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया हो, फिर भी हम मीठा खा लेते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। कभी कभी बच्चों पर हाथ उठ जाता है। हमें पता है कि बच्चों को मारना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ उठ जाता है। कई बार हम सोच भी लेते हैं कि ऐसा हम दोबारा नहीं करेंगे, फिर भी कोई परिस्थिति या बच्चों के व्यवहार को देखकर हम इस बात को फिर भूल जाते हैं। आज हमें अपने ही ऐसे संस्कारों से आज़ादी चाहिए। ध्यान दीजिए, आज हम अपनी ही आदतों के गुलाम बने हुए हैं। आज हमें खुद ही मेहनत करके स्वयं को अपनी ही आदतों से आज़ादी दिलानी है। पहले हम देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़े थे, आज हमें खुद की आज़ादी के लिए खुद से ही लड़ना है। विचार कीजिए, हम भीतर से स्वयं को कब कमज़ोर पाते हैं। जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हम 3 तरीक़ों से उस परिस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम उस परिस्थिति के बारे में सोच विचार करते हैं, फिर हम निर्णय लेते हैं और फिर उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। विचार कीजिए कि आपके सामने कोई परिस्थिति आई और हमें उस परिस्थिति में झूठ बोलना है या सच बोलना है, इस बात का निर्णय लेना है। और अगर हम परिस्थिति अनुसार झूठ बोल देते हैं, तो दोबारा कोई और परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, तो फिर हम खुद के बचाव के लिए झूठ बोलने का निर्णय ले लेते हैं। तब ऐसे बार बार करते हुए झूठ बोलना हमारा संस्कार बन जाता है। अब मन सोचता नहीं, बुद्धि निर्णय नहीं लेती और सीधे फिर वह संस्कार हमारे व्यवहार में नज़र आता है। ठीक इसी तरह चोरी करना, बुरा लगना, दूसरों को बिना बात के तंग करना, मारपीट करना, गाली देकर बात करना, पढ़ाई ना करना, काम करने में देरी करना, ये सब वो आदतें हैं जो बार बार दोहराने से हमारा संस्कार बन जाती हैं। अब हम कहें कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते, गुस्सा तो आ जाता है, तो वह इसलिए क्योंकि बार बार परिस्थिति, लोगों के व्यवहार पर हम निर्भर हुए, मतलब कि हमें उनके व्यवहार से बुरा लगा और हमने गुस्सा कर दिया। पर पहली बार जब हमने गुस्सा किया होगा, जी हाँ, जब हमने पहली बार अपनी ज़िंदगी में गुस्सा किया होगा, तब हमें गुस्सा करने या ना करने को चुनने की एक आज़ादी थी। पर जब हमने उस समय गुस्सा करना चुन लिया और फिर बार बार परिस्थितियाँ आने पर हम गुस्सा करते चले गए, तो आज यह उसी का परिणाम है कि हम खुद को गुस्सा करने से रोक ही नहीं पाते। हम हमारे मन के गुलाम बने हुए हैं। आज अगर हम जागरूक होकर आज़ादी के इस दिन पर हमारे मन के भावों में भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो एक बार फिर हमें अपने आप को यह याद करवाना है कि हमारे पास हमारी इच्छा अनुसार सोचने, अपने शब्दों का चयन करने, व्यवहार करने की आज़ादी है। अभी तक हमने अपनी आज़ादी को स्वयं ही गंवाया है। हम थोड़ी सी मेहनत करके इस आज़ादी को फिर से पा सकते हैं।
इसके लिए सिर्फ यह करना है कि जब भी कोई परिस्थिति आएगी तब पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है कि परिस्थिति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर हम हमारी सोच पर, हमारे शब्दों पर और व्यवहार पर नियंत्रण कर सकते हैं। और हमें यही करना है क्योंकि हम आज़ादी चाहते हैं। आज हमें हमारी भीतर की आज़ादी के लिए अपनी ही आदतों, संस्कारों को बदलने के लिए संघर्ष करना है। हमें हमारी डिक्शनरी से इस बात को हमेशा के लिए डिलीट करना है कि माई मूड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जी हाँ, माई मूड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आजकल हम अपने मूड के लिए ज़्यादातर ये कहते हुए, सुनते हुए नज़र आते हैं कि अवर मूड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। पर हमें बार बार आज अपने आप को ये याद करवाना है, हमारा मूड, हमारा मन परिस्थितियों का, दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहारों का गुलाम नहीं है। आज अगर कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता और हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा करके पहले हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, और अगर हम किसी की बात का बुरा मान जाते हैं, किसी से नाराज़ हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम ही उदास हो जाते हैं। गुस्सा करके सबसे पहले हमारी अपनी ही सेहत का नुकसान होता है। यह सब सोचते हुए ही हमें सही निर्णय लेना है कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम दुखी तभी होते हैं जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। जब हम किसी पर निर्भर ही नहीं होते तब हम खुश रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब तक हम किराए के मकान में रहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो। जब तक हम किसी दूसरे की गाड़ी में कहीं आते जाते रहते हैं, और जिस दिन हमारी अपनी गाड़ी हम खरीद लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि अब हम हमारी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो हम हमारी मन की स्थिति के लिए भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। जी हाँ, जब हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहते, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते, तो हमें हमारी मन की स्थिति के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं रहना है। ध्यान दीजिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो उनसे लड़ने की ना ताकत है और ना हथियार है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह सोचकर उन्होंने भी गुलामी का जीवन जीना स्वीकार कर लिया था। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था, हम अपना रक्त तक बहा देंगे पर अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादों और हिम्मत से धन और साधनों की कमी होने के बावजूद देश को आज़ाद करवाया, और उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को हम आज भी याद करते हैं और उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन है। अब इसी बात को हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आज हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बेचारे की श्रेणी में रखना पसंद करते हैं। अपने आप को दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए उनके पास बहुत से बहाने भी होते हैं, और तब वे ये कहते हुए अक्सर नज़र आते हैं कि जिस तरह का जीवन, जिस तरह के हालातों में हम रह रहे हैं, उसकी वजह दूसरे हैं। ऐसे लोग खुद को ही सांत्वना देते हुए अक्सर नज़र आते हैं। अपने जीवन जीने के ढंग को अपनी मजबूरी, लाचारी का नाम देने लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर दुखी और निराश नज़र आते हैं, अपने जीवन से हार मानते हुए दिखाई देते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने की बजाय दूसरों की सहानुभूति लेने के लिए बेचारे बनकर